हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैंने हिंदी साहित्य का पेन ड्राइव कोर्स मंगाया है और मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करूंगा। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि पेन ड्राइव प्रिंटेड नोट्स की क्वालिटी क्या है और जहां से मैंने जिस स्टेशनरी से मंगवाया था उस स्टेशनरी का मैं आपको नंबर प्रोवाइड करूंगा, ताकि कल को अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उस स्टेशनरी से मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका नंबर मेंशन कर दूंगा और जहां से मैंने मंगवाया था उसका एड्रेस मेंशन कर दूंगा। आप उस पर कॉल करके ये बोलना कि अंकित सर ने जो पेन ड्राइव जो कोर्स लिया था वो पेन ड्राइव कोर्स हमें दे दो। वो आपको कोरियर कर देगा, या तो अगर आपके लोकल में अगर वो दुकान होगी तो आप वहाँ से जाके परचेस कर लेना। ठीक है, मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ आपके सामने। यहाँ पे काफ़ी आसान से अनबॉक्सिंग करना पड़ता है ताकि अंदर के पेजेस डैमेज ना हो। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया है। मैंने हिंदी साहित्य का पेन ड्राइव कोर्स मंगाया था और बहुत ही कम कीमत में मुझे पेन ड्राइव कोर्स मिला। और इसकी क्वालिटी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसकी क्वालिटी, इससे पहले मैं एक और बुक मंगवाया हूँ, ये भी दिखाता हूँ। इसमें हिंदी साहित्य का क्रॉनिकल मैंने मंगवाया था, यानी इसमें 20 ईयर्स पुराने सॉल्व पेपर हैं, मैंने मंगवाया था हिंदी साहित्य के। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने हिंदी साहित्य के मंगवाए थे। 16 वर्ष के इसमें हिंदी साहित्य के पुराने जो पेपर हैं ये इंक्लूड हैं और सॉल्व पेपर हैं। ओके, अगर हिंदी साहित्य का जो पुराने जो पेपर होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसी को देख के हम पता कर सकते हैं कि इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा या आने वाला है या संभावित प्रश्न क्या है। एक हमको थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने, और मुझे ये बहुत कम कीमत पड़ी हुई है। और देखिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको और ये 14 टेक्स्ट बुक मैंने मंगवाई हैं, जिसमें से 10 टेक्स्ट बुक आई हैं। 4 मेरे पास ऑलरेडी पहले से थी, इसलिए मैंने 4 नहीं मंगवाई हैं। मैंने सिर्फ ओनली 10 मंगाई हैं। ओके, तो पहले बात कर देते हैं इनकी क्वालिटी की, हिंदी साहित्य के पेन ड्राइव कोर्स की। तो यहाँ देखिए, ये 7 बुकलेट मैंने मंगाया है और 7 बुकलेट की कॉस्ट में मुझे बहुत ही कम पड़ी है। अप्रॉक्स 700 के अंडर पड़ी है मुझे, 700 रुपये की। उसके बाद मैंने 14 टेक्स्ट बुक मंगवाया है। 14 टेक्स्ट बुक मुझे पड़ा है 1350 रुपये समथिंग अप्रॉक्स मुझे पड़ा है, और बहुत ही कम में पड़ा है। तो अगर आप उस स्टेशनरी से अगर मान लो अगर आप कॉपी किताब या मंगवाते हैं तो आपको 25% पे डिस्काउंट मिलेगा। ये मत समझना कि मैं उसका प्रमोट कर रहा हूँ, उस स्टेशनरी का। मैं यहाँ पे कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे गरीब विद्यार्थी हैं जो बहुत मुश्किल से पैसा जोड़ के कॉपी किताब लेके आते हैं, उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। क्योंकि एक उनमें से एक मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास भी ऐसा नहीं है कि पैसे के पेड़ लगे हुए हैं, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा पैसे हों। ओके, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप उस स्टेशनरी पर कॉल करके अपनी बुक्स मंगा लें। क्योंकि मैंने 3-4 जगह और भी पता किया था, वहाँ पे बुक्स के रेट काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं मंगाया था। और मुझे क्वालिटी भी इतनी सही नहीं लगी जितनी क्वालिटी इसकी सही लगी है। यहाँ पे क्या है, एक एक वर्ड्स आपको दिखाई विजुअल हो रहे हैं, लेकिन बट मैंने और भी बहुत सारी बुक्स मैंने देखी, वहाँ पे वर्ड्स है ना, काफ़ी वर्ड्स दिखने की काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि मान लो कि ये देखिए, मैंने टेक्स्ट बुक मंगाई, ये काफ़ी न्यू टेक्स्ट बुक है। और जैसे कि मान लो कि मैं दूसरी जगह देखा था, वहाँ पे काफ़ी पुरानी टेक्स्ट बुक मिल रही थी और उसके पेज 20 से फटे हुए थे। तो आप लोग ध्यान रखना कि जो ओल्ड जो बुक आती है उसमें कभी कभी ये रहता है कि 20 से पेजेस गायब हो जाते हैं। ओके, तो हमको क्या करना है, जब हम हम 14 टेक्स्ट बुक लेंगे तो हमें देखना है कि कोई पेज फटा तो नहीं है, क्योंकि अक्सर क्या है, कई पेज फटे होते हैं जिसके कारण उसके रेट कम कर देते हैं। तो देखिए, मुझे ये सब सारी बुक्स 25% डिस्काउंट मिली है। और साथ ही साथ में मैंने ये पेन ड्राइव, हिंदी साहित्य का पेन ड्राइव कोर्स मंगाया, जो कि मेरे बहुत ही कम में मिला। उसके बाद मैंने ये 16 साल के हिंदी साहित्य के पेपर मंगवाए, सॉल्व पेपर हैं ये मैंने मंगवाया है। और उसके बाद आप एक और काम जरूर करना कि टॉपर्स की कॉपी मंगवा लेना। एक्चुअली क्या है, टॉपर्स की कॉपी जब आप देखोगे ना कि टॉपर्स कैसे आंसर राइटिंग करता है, कि देखना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार आप आंसर राइटिंग करो, उसके बाद आप टॉपर्स की कॉपी देखो और ये कंपैरिजन करो कि हम कहाँ मिस कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं। जहाँ आप गलती कर रहे हो, जहाँ आप मिस कर रहे हो, टॉपर्स की कॉपी देखो, टॉपर्स ने कैसा लिखा है। एक हमको आइडिया मिल जाता है और कुछ नहीं मिलता। आइडिया बहुत ज़रूरी होगा कि आपको पता है कि यूपीएससी मेंस में सिर्फ आंसर राइटिंग का ही खेल होता है। अगर आपकी आंसर राइटिंग बेस्ट है, अगर आप कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करते हैं या डाटा अच्छा प्रोवाइड करते हैं, या मान लो कि फ्लो डायग्राम अच्छे से बनाते हैं, तो आपका आंसर्स में अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी उतनी अच्छी होती है। तो पहले काम तो देखो, मैंने 16 वर्ष के हिंदी साहित्य के पेपर मंगाए, सॉल्व पेपर, ये आपके सामने है। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे मैंने भाग 1 हिंदी साहित्य का पेन ड्राइव कार्यक्रम मंगवाया था। इसमें कहानी खंड और उपन्यास खंड, ये 2 खंड है इसके। उसके बाद ये यहाँ पे मैं
उसके बाद देखिए दोस्तों, ये अध्ययन सामग्री भाग 4 है। इसमें आधुनिक कविता और जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, उसके बाद ये प्रगतिवाद, नई कविता का युग, ये सब इसमें बताया गया है। इसमें पूरा नोट्स हैं। और इसमें पहले देखो, इसमें पहले पूरा कंटेंट ऐसे दिया रहता है, आप देख सकते हैं पूरा कंटेंट ऐसे दिया गया है कि किस पेज पे कौन सा टॉपिक है, किस पेज पे क्या है, पूरा दिया है बाकायदा। और आप क्वालिटी देख सकते हैं आपके सामने, मैं थोड़ा पेज पलट रहा हूँ यहाँ पे, और आप देखिए क्वालिटी यहाँ पे आपको साफ साफ दिखता हुआ नज़र आएगा। क्वालिटी इसकी अच्छी है, इसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है। उसके बाद ये पुराने पेपर हैं, इसमें आप इन पेपर्स को, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपका कोई भी टॉपिक छायावाद का या प्रकृतिवाद का कोई भी टॉपिक का अगर मान लो अगर आपको होता है, तो आप ये देखिए छायावाद और प्रकृतिवाद में कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, और जितने सारे क्वेश्चंस आए उनको क्या करिए, लाइन बाय लाइन कर लीजिए। साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है। ओके, अब देखिए इसमें है इसमें कहानी, नाटक और पद्य है, जैसे कमायनी है, माँ है, देखिए इसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे भाग 5 है, यहाँ पे हिंदी भाषा का विकास यात्रा, हिंदी की जो आलोचनाएं हैं वो बताई गई हैं इसमें। और इस बाई टॉपिक बता देखो लाइन से कवर किया गया है इसमें, और इसका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, मैंने आपको बता ही दिया। देखिए कंटेंट में कोई कमी नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भाग 2 है, ये देखिए। तो टोटल ऐसे करके कम से कम 7 बुकलेट आई है, 3 भाग 3 है, तो टोटल ये देख लीजिए 7 बुकलेट आई है यहाँ पे, आपके सामने बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल 7 बुकलेट आई हैं। और 7 बुक मैंने आपको बताया तो मुझे 700 रुपीज़ के अप्रॉक्स पड़ा है मुझे। और ये 14 जो टेक्स्ट बुक है ये भी मुझे बहुत कम में पड़ी है, 25% डिस्काउंट पे पड़ी है मुझे। उसके बाद मैं आपको 14 टेक्स्ट बुक के बारे में बता देता हूँ। ये एक प्रेम मंजूषा है, और मेरे पास एक दुनिया समांतर रखी हुई थी इसलिए मैंने वो नहीं मंगाया। एक दुनिया समांतर और प्रेम मंजूषा एक कहानी की बुक है, इसमें मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, और यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके यूपीएससी वैकल्पिक विषय में पूछे आते हैं, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप देखिए भारत भारती, कुरुक्षेत्र और कमायनी। उसका देखिए दोस्तों, ये भारत भारती, ये कुरुक्षेत्र और ये कमायनी, ये 3 बुक्स मैंने मंगाई हैं। ये है ये कविता की बुक है। उसके बाद गोदान, दिव्या, मैला आंचल, ये उपन्यास है, ये 3 उपन्यास हैं। उसके बाद आषाढ़ का दिन, स्कंदगुप्त और एक चिंतामणि, ये आपकी नाटक है। ये 3 नाटक की हो गई, और बाकी मेरे पास 4 ऑलरेडी रखी थी इसलिए मैंने वो नहीं मंगाया। उसके बाद दोस्तों मैंने ये आंसर राइटिंग करने के लिए मैंने शीट्स मंगवाई, यहाँ पे आप मंगवा सकते हैं, और अगर आपके पास रखी है तो आपको ज़रूरी नहीं है मंगवाएं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने दोस्तों यहाँ पे योजना मैंने मंगवाया है। योजना पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें कंटेंट, फैक्ट और डाटा बहुत सारे होते हैं, है ना, और जो यूपीएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में पूछे आते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है ना। अगर आपको पता है यूपीएससी मेंस कंटेंट और डाटा का ही खेल होता है। अगर डाटा अच्छा प्रोवाइड करोगे तो आंसर अच्छा जाएगा। तो योजना पढ़ना काफ़ी कंपलसरी आता है, आप योजना मंगा सकते हैं। मैंने अगस्त मंथ की योजना मंगाया है, ओके, क्योंकि मेरे पास था नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे बुक्स थे हिंदी वैकल्पिक विषय के, आप इनको मंगवा सकते हैं, दुकान से परचेज़ कर सकते हैं। और अगर मान लो कि अगर आपने अभी नहीं लिया तो आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे हिंदी साहित्य के बुक्स थे जिनको मैंने मंगवाया था। बस हिंदी साहित्य की इतनी बुक्स कंपलसरी है। मैंने जितनी भी टॉपर्स की बुक देखिए स्टूडेंट्स, ये सब हिंदी साहित्य की बुक्स हैं जो मैंने मंगवाया था। मुझे इतना सफिशेंट लगा इसलिए मैंने इतना ही मंगवाया। जितनी ही मैंने टॉपर्स की वीडियो देखी है उन टॉपर्स की वीडियो में यही बोला गया कि इतनी बुक सफिशेंट है पढ़ने के लिए। अब मैंने बहुत सारी वीडियोस टॉपर्स की देखी थी और कोचिंग के नोट्स, कोचिंग वीडियोस भी देखी थी, वहाँ पे इतने नोट्स बताए गए हैं। ओके, अभी आपको पता होगा जो सुनील कुमार धनमंता सर हैं और रवि कुमार सियाग सर हैं, उन्होंने भी यही मतलब कॉपी किताब के बारे में बताया गया था कि अगर आप इतनी बुक पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं अगर आप ईमानदारी के साथ, तो आपके हिंदी साहित्य में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इससे पहले कि एक 14 या 13 बुकलेट आती है और एक आती है 7 बुकलेट। जो 7 बुकलेट होती है वो ज़्यादा सही होती है। उसमें जो आपके कंटेंट होते हैं, जो आपके टॉपिक होते हैं, वो लाइन बाय लाइन सीरियल में लिखे हुए होते हैं। यानी आपको एक बुक्स में सारे कंटेंट मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। लेकिन जो 13 और जो 14 जो बुकलेट होती है उसमें क्या होता है, जैसे कहानी खंड और मान लो कि उसके बाद नाटक खंड, ये क्या होता है आपको अलग अलग बुक्स में मिलती हैं।
तो आपको थोड़ा इसमें दिक्कत होती है ढूंढने में, यहाँ पे जो आप 13 या 14 बुकलेट मंगवाते हो। लेकिन अगर आप 7 बुकलेट मंगवाते हो तो आपको कहानी और निबंध खंड, आदिकाल, उसके बाद आपको छायावाद, ये सब एक ही बुक से मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे नाटक खंड बताया गया है, इसमें नाटक खंड के सारे इसमें टॉपिक्स कवर हैं, आपको अलग अलग बुक प्रीफर करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लो कि 13 या 14 बुकलेट अगर आप मंगाते हो तो उसमें जैसे नाटक खंड के कुछ टॉपिक इसमें मिलेंगे, कुछ टॉपिक मतलब दूसरे बुक मिलेंगे, तो आपको ऐसे ढूंढने पड़ेंगे यहाँ पे। हालांकि वो भी सही रहते हैं, लेकिन आपकी इच्छा आप कौन सी मंगाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हिंदी भाषा का जो विकास है, यहाँ पे पूरा बताया गया हिंदी भाषा का विकास, और जितने भी कंटेंट है वो इसी के अंदर है। इसके अलावा आपको दूसरी बुक प्रीफर नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जैसे आप 13 और 14 बुकलेट मंगवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको हिंदी भाषा का विकास कुछ इसमें कुछ दूसरे में है, जाना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें पूरा मटेरियल मिल जाएगा आपको। ओके, तो मेरे हिसाब से ये जो 7 बुकलेट है या 6 बुकलेट जो आती हैं, ये ज़्यादा बेस्ट रहती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर 13 या 14 जो बुक्स आती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यही प्रेफर करना चाहिए दोस्तों। ओके।